हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो मेरा थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है उसमें क्लास नंबर 37 लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क। आइए चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए जो है कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट करते हैं। A computer network is the interconnection of two or more computer। देखिए दोस्तों, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को यदि जोड़ दिया जाता है, मीन्स एक दूसरे से लिंकअप करके जोड़ दिया जाता है, उसी को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, वो टू आर मोर कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल्स सच एज स्कैनर, प्रिंटर एंड फैक्स। और क्या, जैसे पेरिफेरल। पेरिफेरल क्या होता है दोस्तों? पेरिफेरल होता है, पेरिफेरल क्या होता है? बाहरी उपकरण। ठीक है, बाहरी उपकरण मींस बाह्य डिवाइस जिसको आप बोलते हैं। अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए बाह्य डिवाइस। बाह्य डिवाइस क्या होती है? मींस की बाहरी जो आप बाहरी उपकरण जोड़ते हैं, जैसे कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, ये सब पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। तो वही लिखा गया है कि स्कैनर, प्रिंटर एंड फैक्स। कम हिंदी वर्जन में देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटरों और बाह्य उपकरणों जैसे स्कैनर, प्रिंटर, फैक्स आदि का अंतः संबंधन होता है, उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। अब कंप्यूटर नेटवर्क समझ में आया। और देखिए नीचे तक, टू मेंटेन कम्युनिकेशन इन अ नेटवर्क 4 एलिमेंट आर रिक्वायर्ड। टू मेंटेन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को मेंटेन करने के लिए इन नेटवर्क में चार एलिमेंट्स की जरूरत हमें होती है। कौन कौन सा? पहला सेंडर। अब थोड़ी बात सेंडर में समझते हैं। देखिए सेंडर क्या होता है दोस्तों? सेंडर मतलब सेंड, मतलब किसी को भेजना। रिसीवर मतलब रिसीव, मतलब कहीं से आना, उसको रिसीव करना, वो होता है रिसीवर। तो मतलब यहां पे देखिए सेंडर, a sender is a device that has data and need to be the send to other device कनेक्टेड टू दी नेटवर्क। मतलब कि जो सेंडर है, प्रेषक क्या है दोस्तों? यहां पे सेंडर वह उपकरण होता है जिसके पास डेटा हो। बिल्कुल, यदि डेटा होगा तभी वो सेंड करेगा। डेटा हो और उसे नेटवर्क से जुड़े दूसरे उपकरणों पर भेजने की क्या हो? आवश्यकता हो। भेजने की क्या हो दोस्तों? आवश्यकता हो, उसे सेंडर कहते हैं। समझ में आया इतना? अब आ जाते हैं नीचे। मीडियम क्या होता है दोस्तों? मीडियम मतलब माध्यम। वायर, वायरलेस मींस गाइडेड, अनगाइडेड मीडिया। आप पढ़े होंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए, डाटा ट्रांसफर फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। डाटा ट्रांसफर फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस कॉल्ड ट्रांसमिशन मीडियम। एग्जाम्पल वायर, केबल, ईटीसी। समझ में आ गया? मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा ट्रांसफर किया जाएगा तो किस माध्यम से किया जाए? वायर, वायरलेस मींस वायर, केबल, किसी तरीके से भी आप करेंगे, वो क्या है आपका? मीडियम। मीडियम दो तरीके के भी होता है। कौन कौन से? गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया। ठीक है, कौन कौन से? यहां पे आपको मैं बताए दे रहा हूं कौन कौन से। गाइडेड मीडिया, गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया का मतलब क्या होगा? देखिए, इसका मतलब होता है वायर्ड, वायरलेस। समझ में आया? मींस वायर्ड मतलब केबल और वायरलेस मतलब वाईफाई वगैरह। ठीक, समझ में आया? आगे देखिए, रिसीवर के बारे में अब बात करेंगे। ठीक दोस्तों, रिसीवर देखिए, इट इज अ डिवाइस दैट एक्सपेक्ट डाटा। दैट एक्सपेक्ट डाटा मतलब कहीं से आ रहा है। दैट एक्सपेक्ट डाटा फ्रॉम अदर डिवाइस ऑन दी नेटवर्क। नेटवर्क पे दूसरे डिवाइसेस से जो डाटा आता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसी को तो रिसीवर बोलेंगे। ठीक है, प्रोटोकॉल, 3 वर्डों में प्रोटोकॉल खत्म करूंगा दोस्तों। देखिए, प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल। अब किस किस माध्यम में आपको प्रोटोकॉल डिफाइन करना है? प्रोटोकॉल तो बहुत सारी जगहों पे यूज होता है, बहुत सारे माध्यमों में यूज होता है। जैसे आप देख लीजिए आर्मी फील्ड में प्रोटोकॉल। हाँ, बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताऊं दोस्तों, जैसे आप कभी हाई कोर्ट इलाहाबाद के अंदर गए हैं,
वहां पे आप देखते होंगे एक लिखा प्रोटोकॉल अधिकारी। प्रोटोकॉल अधिकारी मींस दोस्तों वहां पे प्रोटोकॉल अधिकारी बैठते हैं, तो मींस वो प्रोटोकॉल के बारे में ही अपना जो है कार्यभार संभालते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल ऑन नेटवर्क। अब हमको किस में पढ़ना है दोस्तों? नेटवर्क पे पढ़ना है, तो जाहिर सी बात है ऑन नेटवर्क। ठीक है, 3 वर्ड में प्रोटोकॉल खत्म। प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल ऑन दी नेटवर्क। अब नेटवर्क पर इसका क्या सेट ऑफ रूल है? वही तो प्रोटोकॉल है। आगे देखिए, टू इस्टैब्लिश ए रिलायबल कम्युनिकेशन, मतलब विश्वसनीय कम्युनिकेशन को इस्टैब्लिश करने के लिए, और डाटा शेयरिंग बिटवीन 2 डिवाइसेस, अ सेट ऑफ रूल कॉल्ड प्रोटोकॉल इज रिक्वायर्ड। ठीक, प्रोटोकॉल इज रिक्वायर्ड। दो अलग अलग युक्तियों के बीच के विश्वसनीय संचार, देखो का विश्वसनीय संचार या आंकड़ा साझाकरण स्थापित करने के लिए हमें नियमों के समूह, वही है दोस्तों सेट ऑफ रूल, देख लीजिए यहां से देखिए, नियमों के समूह की आवश्यकता होती है जिन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। देखिए अलग अलग युक्तियों के बीच का, ठीक है, बीच के होना चाहिए या का लिख लो, ये यहां पे गलत है। विश्वसनीय संचार या आंकड़ा साझाकरण स्थापित करने के लिए हमें नियमों के समूह की आवश्यकता होती है जिन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। नेक्स्ट, टूल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क समझते हैं। वेरियस हार्डवेयर डिवाइसेस यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्किंग कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइसेस, मींस कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न हार्डवेयर उपकरण कंप्यूटर नेटवर्किंग टूल कहलाते हैं। विभिन्न हार्डवेयर उपकरण कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या कहलाते हैं? टूल कहलाते हैं। आगे देखिए, जैसे हब के बारे में समझते हैं। हब इज अ बेसिकली अ मल्टीपोर्ट रिपीटर। क्या अभी आया दोस्तों? मल्टीपोर्ट रिपीटर। अब थोड़ी सी बात हम रिपीटर में करेंगे दोस्तों, क्योंकि हब के बाद अभी रिपीटर भी आएगा, तो पहले रिपीटर को जानते हैं। रिपीटर है क्या? आप बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों, आपके पास जो इंटरनेट होगा, इस समय 2 कंपनियां फाइबर प्रोवाइड करती है, मींस 5G नेट प्रोवाइड करती है। कौन कौन से? एक तो दोस्तों जियो फाइबर के नाम से है, जियो फाइबर जो 5G डेटा प्रोवाइड करती है, और दूसरा है दोस्तों एयरटेल। ये एयरटेल फाइबर, ठीक है, ये भी क्या है? 5G डेटा प्रोवाइड करती है। तीसरा है VI मींस वोडा, ये भी 5G नेट प्रोवाइड करती है, लेकिन ये 2 दोस्तों पूरे इंडिया में कैप्चर किए पड़े हैं। समझिए, आप अपने घर में जब नेट लगाते हैं दोस्तों, तो एक बॉक्स लगा जाता है, वो इस तरीके का बॉक्स लगा जाता है जिसमें लिखा होता है जियो, अगर जियो का है। ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? ये है राउटर। ये क्या है? ये है राउटर। अपने घरों में देखिएगा, इस तरीके का बॉक्स होगा, वो राउटर है। मान लीजिए आपके पास ये नहीं लगा है, मान लीजिए आपके फादर 2 भाई थे, बड़े भाई के यहां ये लगा है, तो आप कहते हैं कि अरे भैया के यहां तो लगा है, ठीक है, और आपके यहां बीच में दीवार है और आपके यहां बड़ा घर है, कवरेज नहीं हो पाता है, मतलब कि वो वाईफाई तो दिए लेकिन आपके यहां 1 या 2 पॉइंट दिखता है, ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं कि नहीं यार इसका तो नेट छोड़ दे रहा है। तो दोस्तों आपको जरूरत है एक और डिवाइस की, उसका नाम होगा रिपीटर। उसका क्या नाम होगा दोस्तों? रिपीटर। रिपीटर का काम क्या है? रिपीटर सिग्नल जो वीक होगा उसे मजबूत बनाता है, मतलब कि मरे हुए सिग्नल को जिंदा करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, मतलब उसको बढ़ाता है, ठीक है। अब हमको एक रिपीटर की जरूरत पड़ी, ये भी दोस्तों जियो का आता है।
आप इसको लेके, इसका लगभग कास्ट है 2400 से लेकर 2600 के दरमियान ये आपको मिल जाएगा। और लगा लीजिए जिस समय आप लगाएंगे, हाँ ये वायर एंड वायरलेस दोनों है, वायर्ड भी है और वायरलेस भी है। अब देखिए आप जब इसको इससे कनेक्ट कर लेंगे दोस्तों, तो आपको पूरा नेट प्रोवाइड होने लगेगा। हाँ इसी पैसे में ये भी चलेगा, कोई अलग से पैसा आपको दे नहीं होगा। यह है दोस्तों रिपीटर, जो कमजोर सिग्नल को क्या करता है, कमजोर सिग्नल को बढ़ाता है। आप लगा के देखिए तो रिपीटर समझ में आ गया। मतलब कि मल्टीपोर्ट रिपीटर विच इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस टुगेदर, एक साथ ये जोड़ा जाता है हब में। ठीक है, डिफरेंट डिवाइसेस मैंने यहां पे बोला है, डिफरेंट डिवाइसेस, आगे अभी सेम वाला आएगा तो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए एक एक चीज एक एक शब्द को समझते रहिएगा। हां बता देना चाहता हूं कि दोस्तों यहां पर प्रीवियस ईयर में कंप्यूटर नेटवर्क मींस सीएन से दोस्तों भरमार क्वेश्चन बने हैं, इसलिए इसको मैं डीप नॉलेज से पढ़ाऊंगा आपको, उसी माध्यम से ही, उसी कंटिन्यूटी से आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए हब मूलतः एक मल्टीपोर्ट रिपीटर है जो विभिन्न हार्डवेयर उपकरणों को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। अच्छा, आप एग्जाम हॉल में गए होंगे दोस्तों, जब एग्जाम हॉल में जाते हैं, एग्जाम देते हैं, तो उस समय जो है आपको इतने इतने बड़े बॉक्स आप देखते हैं, वहां से नेट वो ब्लिंकिंग करते रहते हैं। वो है क्या, वो है दोस्तों स्विच। उसका क्या नाम है, उसका नाम है स्विच। ठीक है, और स्विच हब का ही लेटेस्ट वर्जन आप स्विच मान लीजिए, इसके पहले हब भी लगते थे। अब यहां पे आ जाइए, हाँ इट इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर लोकेटेड इन लाइन, मतलब कि लोकल एरिया नेटवर्क। इसका उपकरण लाइन में स्थित कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। हब वर्क्स एट दी फिजिकल लेयर, ये किस पे काम करता है दोस्तों, फिजिकल लेयर। ये दोस्तों ये एक नया टर्म आया, फिजिकल लेयर ऑफ दी ओएसआई मॉडल के फिजिकल लेयर पे काम करता है। हब इज अ नॉन इंटेलिजेंट नेटवर्क डिवाइस है, एक नॉन इंटेलिजेंट नेटवर्क डिवाइस है। तो अब हम पहले है दोस्तों, अब हम लेयर के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे, आगे मैं ओएसआई लेयर पढ़ाऊंगा भी। अब यहां पे थोड़ी सी बात मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको आज ओएसआई मॉडल की लेयर को याद करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। देखिए इधर, वो पहली बात तो समझिए, ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, 7 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं दोस्तों, 7 लेयर होती हैं, 7 लेयर होती हैं। अब आपको मैं देता हूं एक सेंटेंस जिसे आपको याद करना है। आप एसटी का मतलब स्पीड टेस्ट, आप एसटी नहीं दे पाएंगे। समझ में आ गया इतने में। अब देखिए यहां से समझिए, आप एसटी नहीं दे पाएंगे, बस इस लाइन को, इस कोटेशन को याद कर लीजिए बस। अब आगे देखिए नहीं दे पाएंगे, नीचे से चलिए, फिजिकल लेयर, पहली मैंने क्या लिखा दोस्तों, फिजिकल लेयर। दूसरा देखिए, दे से मतलब पी आ गया, ये डी आ गया, डाटा लिंक लेयर आ गया। अब इसके बाद नहीं दे पाएंगे, एन, नेटवर्क लेयर। इसके बाद आ जाइए एसटी मतलब टी, ट्रांसपोर्ट लेयर। चौथा ट्रांसपोर्ट लेयर। अब एस मतलब सेशन लेयर। पांचवा है मेरे पास सेशन लेयर। छठवां क्या है दोस्तों,
छठवां है फिर से पी, मतलब प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। अब इसके बाद ए, कौन सा आया दोस्तों, ए, एप्लीकेशन लेयर। सातवां क्या है, एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। अब समझ में आया, सातों लेयर आपकी तैयार हो गई। अब देखिए ये तीन, ये वाली तीन, देखिए ये नीचे के तीन जो लेयर हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं लोअर लेयर। क्या बोलते हैं दोस्तों, लोअर लेयर, लोअर लेयर। ये बीच और ये ऊपर की तीन, ऊपर की तीन ये वाली, इसे बोलते हैं अपर लेयर, अपर लेयर। तो ये बीच वाली क्या बोलते हैं दोस्तों, ये बीच वाले को बोलते हैं मिडल लेयर, बीच वाली को मिडिल लेयर बोलते हैं। समझ में आया, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आ जाइए यहां पे, मतलब कि हब वर्क एट दी फिजिकल लेयर ऑफ दी ओएसआई, ओएसआई मॉडल की किस लेयर पे काम कर रहा है, इस वाली लेयर पे काम कर रहा है, ठीक है। A hub is a non-intelligent network device है, a non-intelligent network device है। The transmission mode is a hub is half duplex। ये देखिए, ये फिर से एक नई थिंग्स आ गई है, हाफ डुप्लेक्स। तो अब इसको भी समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए यहां पे हाफ डुप्लेक्स, तीन तरीके के मोड है कंप्यूटर में। पहला सिंपलेक्स मोड, सिंपलेक्स मोड, सिंपलेक्स मोड। दूसरा दोस्तों हाफ डुप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स मोड। तीसरा फुल डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड। अब समझ में आया। देखिए सिंपलेक्स मोड में क्या, बहुत आसान सा तरीका है सीखने का दोस्तों। आप टीवी और रेडियो देखे हैं, टीवी और रेडियो में एक ही तरफ से प्रसारण होता है, मींस स्टेशन से सेंडर की तरफ से प्रसारण होगा। रिसीवर जो है सिर्फ दोस्तों उसको देखेगा, सुनेगा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाएगा, वो होता है सिंपलेक्स मोड। तो इसका कौन सा एग्जाम्पल आया, मैंने क्या क्या दिया दोस्तों, इसका एग्जाम्पल में मैंने दिया टीवी, इसका एग्जाम्पल क्या दिया, टीवी और रेडियो, रेडियो, ठीक है। ये है। दूसरा समझते हैं हाफ डुप्लेक्स मोड। प्रीवियस ईयर कंप्यूटर ऑपरेटर के दोस्तों पेपर में ये आया है, हाफ डुप्लेक्स मोड। जाके आप पेपर उठा के देख लीजिए, जहां बोल दूंगा कि ये क्वेश्चन आया है वो प्रीवियस ईयर पेपर में रखा हुआ है। कितनी बार, 4 बार अभी तक पेपर हुए हैं, 2013, 2015, 16 याद रखिएगा, ठीक है। 2015, 16 मतलब दूसरा, तीसरा 17 का रद्द हुआ, और फिर उसके बाद 18, 19, ध्यान है। तो 4 पे ये वाला क्वेश्चन आया है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है दोस्तों, वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी। अब आप हमारे अब ये कहता हूं, इंडिया के पुलिसमैन के पास एक डिवाइस होती है जो उनके या तो जीप में लगी होती है या इंस्पेक्टर साहब जैसे पॉकेट के पास खोसे रहते हैं दोस्तों। वो कुछ ना कुछ बोलता रहता है, मतलब जहां से प्रसारण होता है वो कुछ ना कुछ बोलता रहता है। एक स्लॉट होती है, मान लीजिए उन्होंने प्रसारण में बोलो हेलो इस समय खुलदाबाद स्टेशन पे ये हो गया, तो फिर दोस्तों ये हो गया है, ठीक है। अब वहां जो स्लॉट है ना उसको रोका जाएगा, ठीक है। अब इधर से हमारे इंस्पेक्टर साहब जो खुलदाबाद के हैं वो बोलेंगे दोस्तों, अपनी तरफ से बोलेंगे हाँ हेलो सर, हेलो, मतलब कि एक तरफ से ही बोला जाएगा, दूसरा उसको सिर्फ रिसीव करेगा, सुनेगा, वो होता है हाफ डुप्लेक्स मोड। समझ में आया इतना। इसका एक ही एग्जांपल है सिर्फ वॉकी टॉकी, जो पूछा जाता है एग्जाम में। तीसरा देखिए फुल डुप्लेक्स मोड, थोड़ा समय पानी पी लूं। तीसरा क्या है, फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड तो दोस्तों आपके पास स्वयं आप यूज कर रहे हैं, इसमें मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है,
क्या है, मोबाइल। मतलब कि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होता है, बोथ साइड कम्युनिकेशन। आप अपने तरफ से बोले हेलो आज चलोगे कंपनी गार्डन, तो उधर से क्या था, अरे आप चुप 4 बजे चलेंगे। देखिए आप फोन किए हैं, उधर बीच में ही उसने बोल दिया, मतलब आप भी सुन रहे, आप भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहा है, आप भी सुन रहे हैं, वो भी सुन रहा है। ठीक है, वो क्या है, वो है फुल डुप्लेक्स। इसका एग्जाम्पल है बेस्ट मोबाइल, मोबाइल फोन। ठीक है दोस्तों, अब समझ में आ गया। तो यहां पे आप आ जाइए, द ट्रांसमिशन मोड इज अ हब इज हाफ डुप्लेक्स, दीज आर द पैसिव डिवाइस। कैसी डिवाइस है, पैसिव डिवाइस है, ये भी एग्जामों में दोस्तों पूछा गया है। ठीक है, पोस्ट, इसमें पोर्ट कितना होता है, ये पोस्ट नहीं है दोस्तों, यहां पे गलत गलत, मतलब कि जो हमारा टाइपिस्ट है वहां पे त्रुटि किया है। ठीक है, पोर्ट्स कितने, 4 से 12। टाइप का इसके कौन कौन से हैं दोस्तों, इसके एक्टिव हब होता है, पैसिव हब होता है, इंटेलिजेंट हब होता है और स्विचिंग हब होता है। दोस्तों जो हब में पूछा जाएगा, जितनी चीजें बताएं वहीं से कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा जाएगा, ये सबसे आप में नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखिए। इसलिए मैंने इसका डिटेल यहां पे नहीं दिया, लेकिन चारों इसके पार्ट हैं, टाइप हैं, ये जानते जरूर रखिए। आगे देखिए, रिपीटर आया दोस्तों, रिपीटर जिसकी हम लोग बात कर चुके हैं वो आपके सामने है। देखिए, इट वर्क्स एट दी फिजिकल लेयर, ये भी किस पे काम कर रहा है, फिजिकल लेयर, क्योंकि उसी का भाई ही है, ऑफ दी ओएसआई मॉडल के फिजिकल लेयर पे ये काम कर रहा है। यहां पे देखिए, यह ओएसआई मॉडल के फिजिकल लेयर पे कार्य करता है। अ रिपीटर इज अ टाइप ऑफ हार्डवेयर डिवाइस, यह एक हार्डवेयर डिवाइस है दैट इज यूज बूस्ट। देखिए यहां पे ये शब्द को याद रखिए, बूस्ट, बूस्ट एंड रीजनरेट। रीजनरेट दोस्तों अभी अभी डिस्कस किए थे, कमजोर सिग्नल को फिर से जिंदा कर देना। ठीक है, रीजनरेट एंड डाटा सिग्नल। ठीक है, ये सब दोस्तों यदि आपको याद हो जाए इसी तरीके के शब्द, तो समझ लीजिए आपका बायल नहीं जाएगा। अब दोस्तों अगर मेरे नोट्स इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो वैसे भी कंप्यूटर ऑपरेटर का जो 50% कंप्यूटर पूछा जाता है दोस्तों, उसमें आप महारत हासिल करेंगे, ये डन है। देख लीजिएगा, आप प्रीवियस पेपर उठा के लिए देख लीजिए, जो जो टॉपिक डिस्कस कर चुका हूं उसी तरीके के, उसी लेवल के क्वेश्चन है उसमें रखे। यहां पे देखिए, रिपीटर एक प्रकार का हार्डवेयर उपकरण है जिसका उपयोग डेटा संकेतों को बूस्ट तथा रीजनरेट करने में किया जाता है। आगे ब्रिज को देखते हैं। अ ब्रिज इज अ टाइप ऑफ हार्डवेयर डिवाइस। ब्रिज क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस का टाइप है, ऑपरेटिंग एट दी डाटा लिंक लेयर। यहां पे देखिए दोस्तों, ये किस पे काम कर रहा है, डाटा लिंक लेयर। मींस यहां से पकड़िए, डाटा लिंक लेयर ऑफ दी ओएसआई मॉडल की डाटा लिंक लेयर किस नंबर पे है दोस्तों, दूसरे नंबर पे है। मींस सेकेंड नंबर पे ओएसआई मॉडल में डाटा लिंक लेयर। इसी तरीके आपको याद करना है, सबका सीक्वेंस 1 बाय 1 कौन कहां पे है सब याद होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, ब्रिज ओएसआई मॉडल के डाटा लिंक लेयर पर कार्य करने वाला एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है। इट कनेक्ट टू डिफरेंट लेयर, वहां पे ध्यान रखिएगा क्या मैंने बोला है, और यहां पे भी ध्यान रखिएगा, टू डिफरेंट लैन वर्किंग ऑन सेम प्रोटोकॉल, मतलब एक ही सेम प्रोटोकॉल पर काम करता है, या एक ही प्रोटोकॉल पर कार्य करने वाला दो विभिन्न लाइन को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। द ब्रिज रीड्स द मैक एड्रेस, ठीक है, मैक एड्रेस ऑफ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन एंड देन फॉरवर्ड्स द डाटा पैकेट। यहां पे देखिए, ब्रिज स्रोत और गंतव्य के मैक पते का पढ़कर फिर डेटा पैकेट को क्या करता है, डेटा पैकेट को आगे भेजता है। द ब्रिज फर्स्ट ब्रॉडकास्ट डाटा करता है एंड देन यूनिकास्ट करता है। ब्रिज प्रथम बार डेटा को क्या करता है, डेटा का प्रसारण करता है, फिर उसको यूनिकास्ट करता है। द ब्रिज परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ बोथ डाटा फिल्टरिंग
कौन करता है? ब्रिज करता है। हब फिल्टरिंग में नहीं आता दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वहां फिल्टरिंग नहीं लिखा था। फिल्टरिंग एंड डाटा फॉरवर्डिंग, ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिल्टरिंग एंड डाटा फॉरवर्डिंग, इट कंट्रोल्स द डाटा ट्रैफिक इन दी नेटवर्क। ये इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं कि नेटवर्क के ट्रैफिक को कौन कंट्रोल करता है, तो क्या लिखेंगे वहां पे? ब्रिज। ठीक है, इसके टाइप हैं दोस्तों, इसके कौन कौन से टाइप हैं यहां पे देख लीजिए। ट्रांसपेरेंट ब्रिज और सोर्स राउटिंग ब्रिज। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों वो ब्रिज में जो मैं पहले डिस्कस किया अभी तक, वही टाइप से कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये आशा है। और अभी तक के पेपरों का एनालिसिस करने के बाद ये पता चलता है कि हाँ, जितना सिलेबस है आप उतना ही कवर करिए। अगर और डीप में जाना चाहेंगे तो फिर इसी में घूमते रह जाओ और फिर तो प्रोग्रामर में आ जाएगा ये सब चीजें। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब मैं बता दूंगा आपको कि ये मेरा वीडियो आज यहीं तक था। यदि ये अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन का चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे हर एक वीडियो में आप कमेंट जरूर करिए, जिससे मुझे ये पता चलता है कि मेरे फ्री इनिशिएटिव जो क्लास चल रही है, फ्री क्लास चल रही है, उसको मेरे कितने अभ्यर्थी मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, थैंक यू।